सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरे एंड आज हम करने वाले क्लास 11th-12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर नाम सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस, इसमें हम बहुत सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं जो हमारे जेई नीट और आपका प्रैक्टिकल के जो काम आ सके वो सब पढ़ने वाले हैं। तो चलो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। जब हम एसिड एंड बेस को मिलाते हैं तो हमारा बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। HCl एग्जाम्पल के तौर पे NaOH तो बनता है हमारा NaCl प्लस H2O। तो इसमें ना क्या होता है, कटायंस एंड अनायंस होते हैं इसमें। ये बनता कैसे हैं और इसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली कौन कौन से अनायंस पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। अनायंस जैसे कि CO3 2 माइनस H2 2 माइनस NO2 माइनस और क्या क्लोरीन माइनस Br माइनस आयोडीन माइनस NO3 माइनस SO4 2 माइनस। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ये अनायंस याद रखियो, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। CO3 2 माइनस H2 माइनस याद हो जाएंगे। NO2 माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस NO3 माइनस SO4 2 माइनस। उसके बाद है कटायंस, जैसे कि इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। प्रभु क्यों आलू फेंका, नीरज झोंका, कैच बैट मांगे नहाए। मतलब जो भी तरीके से तुम्हें याद हो। प्र, प्रभु क्यों आलू फेंका, नीरज झोंका, कैच बैट मांगे नहाए आए। कुछ भी मतलब तरीके से याद रख सकते हो। Pb2 प्लस मतलब Lead 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, आयरन 3 प्लस, Na2 प्लस, Zn2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, Ba2 प्लस, Mg2 प्लस, NH4 प्लस। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। सॉल्ट एनालिसिस मतलब क्या है, अनायंस एंड कटायंस का, ये है रियल मतलब। अनायंस एंड कटायंस का मिक्सचर का हम डिटेक्शन करना, इट इज कॉल्ड सॉल्ट एनालिसिस। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि उसका क्वालिटी कैसा है। नोट, एनालिसिस ऑफ एनायन इज परफॉर्म फर्स्ट फॉलोड बाय कटायंस। तो हमारा जो एनालिसिस है एनायन का वो पहले होता है, उसके बाद कटायंस का होता है। रीजन, अगर कोई इंटरफेयरिंग एनायन इज प्रेजेंट है किसी मिक्सचर पे तो वो इंटरफेयर करेंगे और सेम टेस्ट ऑफ कटायंस। तो जो इंटरफेयरिंग एनायंस होते हैं ना वो इंटरफेयर कर देते हैं कटायंस के टेस्ट में, इसलिए हम पहले एनायंस को टेस्ट करते हैं। इंटरफेयरिंग आयंस कौन से होते हैं, बाप सॉफ्ट है, ट्रिक है याद करने का। बोरेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट एंड ऑक्सलेट, फ्लोराइड, सिलिकेट। बाप, बोरेट, आर्सेनेट, फॉस्फेट, सॉफ्ट का S में, सिलिकेट, O से ऑक्सलेट, F से क्या फ्लोरीन एंड हाँ T से। 6 ही है टोटल, सॉफ्ट है। अनायंस को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास है जिसमें हम वोलेटाइल प्रोडक्ट्स बनते हैं एसिड के साथ, वोलेटाइल प्रोडक्ट मतलब जो भाप बनते हैं। एंड क्लास बी डू नॉट फॉर्म वोलेटाइल प्रोडक्ट्स विद एसिड्स। जो क्लास बी वो अनायंस जो वोलेटाइल प्रोडक्ट्स नहीं बनाते जब एसिड के साथ कोई सॉल्ट रिएक्ट करता है। तो सब ग्रुप ए, इसका भी फर्दर सब ग्रुप ए सब ग्रुप 2 है दोनों का। सब ग्रुप ए में ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 होता है। एंड सब ग्रुप 2 में ग्रुप रिएजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4, एक में डाइल्यूट है एक में कंसंट्रेटेड है। सिमिलरली क्लास बी के कंपाउंड्स में पहले वाले में पीपीटी रिएक्शन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड दूसरे में रिडॉक्स रिएक्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अनायंस की क्लास ए को पढ़ते हैं। क्लास ए मतलब वोलेटाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं एसिड के साथ, गैस से गैस कर सकते हैं। इसके सब ग्रुप ए जिसमें हम डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करवा के पता करते हैं। पहला है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जहाँ पे हाइड्रोजन लग जाए ना वहाँ पे आई थिंक बाइकार्बोनेट बोल देते हैं। CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस कार्बोनेट है। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट जब इसमें कोई रिएक्ट करता है तो कलरलेस ओडरलेस वो ब्रिस्क की फरेंस मतलब ईट का खुशबू आता है और CO2 गैस बनाता है। ऑब्वियसली CO2 बनाया गया है यहाँ पे, पता चल रहा है। उसके बाद है सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। ये बर्निंग लाइक स्मेल या फिर चोकिंग गैस की तरह स्मेल करता है। SO2 माइनस SO2 गैस रिलीज करता है। उसके बाद है सल्फाइड ये ना सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल करता है। उसके बाद है नाइट्राइट, ये ब्राउन फ्यूम्स छोड़ता है NO2 गैस। एंड एसेटेट ये विनेगर लाइक स्मेल छोड़ता है C3CO माइनस COOH। और थायोसल्फेट ये ग्रिग्नार रिएजेंट है जो कि SO2 स्मेल छोड़ता है। उसके बाद और भी कुछ सब ग्रुप 2 है जो क्या है, कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करता है।
ये एसिडिक होता है, ये डिहाइड्रोजनेशन शो करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है, और कंसनट्रेटेड H2SO4 ही इसको यूज़ किया जाता है। चलो, अगर हम फ्लोरीन के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करें तो एक क्लियर सोल्यूशन आता है, और फर्दर ऐसे ही O2 के साथ रिएक्ट करें तो ये प्रोडक्ट आता है। उसके बाद एक क्लोरीन के साथ अगर हम HCl रिएक्ट कराएं, मतलब कंसनट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट कराएं, तो हमारा HCl बन जाता है और वाइट फ्यूम्स छोड़ता है, और साथ ही NH4OH, उसके बाद डेंस वाइट फ्यूम्स बन जाता है विच इज़ NH4Cl। उसके बाद है बी आर माइनस में अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराएं तो हमारा Br2 बन जाता है, साथ ही ब्राउन फ्यूम्स H2O बन जाता है, ब्राउन फ्यूम्स। आई माइनस के साथ अगर हम H2SO4 रिएक्ट कराएं, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो हमारा I2 बनता है, साथ ही वायलेट मतलब बैगनी कलर फ्यूज बनता है। उसके बाद है ऑक्सलेट के साथ अगर हम H2SO4 रिएक्ट कराएं तो हमारा CO बनता है और CO2 गैस छोड़ता है। उसके बाद है नाइट्रेट, इसके साथ अगर हम ये रिएक्ट कराएं तो हमारा NO2 बनता है, और ब्राउन फ्यूम्स जब इसके साथ ब्राउन फ्यूम्स बनता है, और जब इसके साथ H2O रिएक्ट कराएं तो हमारा कलरलेस कंपाउंड बनता है। उसके बाद है बोरेट में अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट कराएं तो H3BO3 वाइट फ्यूम्स बनाता है। उसके बाद है क्लास B के कंपाउंड्स जो कि रिडॉक्स रिएक्शन से पता कर सॉरी पेपिप्टी रिएक्शन से पता करते हैं। क्लास बी मतलब है क्लास बी वो कंपाउंड्स जो गैस वोलेटाइल प्रोडक्ट्स नहीं बनाते। तो उसका सब ग्रुप ए में पीपीटी रिएक्शन से पता करते हैं, सब ग्रुप 2 में रिडॉक्स रिएक्शन से पता करते हैं। सब ग्रुप ए में कौन कौन सा आने वाला है? सपाक, याद रख सकते हो सपाक से। सल्फेट, फॉस्फेट, आर्सेनाइट, क्रोमेट। सल्फेट, फॉस्फेट, आर्सेनाइट और क्रोमेट। सब ग्रुप 2 में जो रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं वो है MnO4 माइनस Cr2O72 माइनस CrO4 2 माइनस, दैट्स इट। तो लो कटाइंस कौन से होते हैं? सोडियम के, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का। हलीना की रब से फरियाद, हमारा पहला ग्रुप, इस ब्लॉक का पहला ग्रुप। चलो देखते हैं वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। तो हमारा जो कार्बोनेट है वो हमारा वाटर इनसोल्यूबल होता है, और स्पेशल रिमार्क्स, जब लो फाइव और NH4 कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाटर सोल्यूबल बन जाता है। उसके बाद है सेम एज कार्बोनेट, मतलब ये भी कार्बोनेट की तरह वाटर इनसोल्यूबल है, जब लेकिन NH4 और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करे तो ये वाटर सोल्यूबल बन जाता है। उसके बाद है बाइकार्बोनेट्स, ये सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, और हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये थोड़ा सा बस सोल्यूबल होता है, उतना नहीं होता, एक्सेप्शन। उसके बाद है बाइसल्फेट, सेम बाइकार्बोनेट की तरह ये भी वाटर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन NaHSO4 आई थिंक स्पेरिंगली सोल्यूबल होता होगा। उसके बाद है भाई NO3 एंड NO2 माइनस, ये सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, बस जो AgNO2 वाटर इनसोल्यूबल होता है। उसके बाद है OH माइनस, सारे वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, मोस्टली इनसोल्यूबल। बस आलू फिका करूं ये सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। आलू फेंका करूं, इसमें भी हमारा जो लो फाई NH4+ है, और साथ ही BSC है, मतलब बेरियम, ये नाम नहीं पता है, और कैल्शियम, ये सारे चीज़ वाटर सोल्यूबल हैं, बाकी सारे वाटर इनसोल्यूबल। आलू फेंका करो, इसमें देखो कितने सारे एक्सेप्शन है। उसके बाद है SO4 2-, ये सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, और SO4 AG आज होगा प्रभात, और BSC सारे वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। अगर हमारा हाई KSP है तो सोल्युबिलिटी उसका बढ़ेगा, और लो KSP है तो इनसॉल्युबल है पीपीटी फॉर्मेशंस पे। और भी सारे कंपाउंड्स हैं, देख लेते हैं स्पेशल रैंक्स के साथ। तो हमारा देखो आयंस जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, और स्पेशल रैंक आज होगा प्रभात, सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब ट्रिक है ये। AgO2 वाटर इनसॉल्युबल, और रेड पीपीटी के साथ छोड़ता है भाई। और सल्फाइड्स ये सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। उसके बाद सल्फाइड्स ये सारे वाटर इंसोल्यूबल होते हैं, लेकिन मोस्ट इंसोल्यूबल होगी पंजाबी कुड़ियाँ, सीधी बिंदास, ये एक्सेप्शन आई थिंक सो।
लो फाइव और NH4 सल्फाइड्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद है NH4 सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, और ये भी CH3COO माइनस, ये भी सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। एंड आज होगा क्यों ये सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक्सेप्शन है सबके, याद रखने पड़ेंगे। तो चलो फाइंड आउट करते हैं कि कोई वाटर सोल्यूबल है कि नहीं। कॉपर सल्फाइड, सल्फाइड के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये OH माइनस की तरह है कि सारे देख ही लेते हैं, देख देख के करते हैं। ये सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन होंगी पंजाबी कुड़ियाँ, बिंदासी एक्सेप्शन है, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक। और NiS सल्फाइड्स वाटर इनसॉल्युबल, Na2S वाटर सोल्यूबल, और NH4 2S वाटर सोल्यूबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन थे, लो एंड फाइव NH4 प्लस ये वाटर सोल्यूबल है। NH4 प्लस सल्फाइड्स मतलब NH नाइट्रोजन लग जाए वहाँ पे सोल्यूबल होने के चांस है। उसके बाद है OH के बारे में हमने क्या पढ़ा था, OH के बारे में हमने पढ़ा था क्या क्या क्या, सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन आलू फेंका करूँ, साथ ही लो NH5BSC, ये सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, मोस्टली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। आलू क्या होता है यार, आलू फेंका करूँ, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं सारे के सारे। अरे हाँ, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है ना यहाँ पे, अंदर वाला आलू फेंका करूँ सारे इंसॉल्युबल हैं, आलू फेंका करूँ, बस जो BSC है वो सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, साथ ही NH4 के आयंस। उसके बाद है हमारा ये भी फेंका करूँ वाटर इनसॉल्युबल। उसके बाद है सल्फाइड्स, ये क्या होते हैं, सल्फाइड्स नहीं सल्फेट्स, ये सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन BSC है वाटर इनसॉल्युबल। सल्फाइड्स ये सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन BC AG और ये कैसे हो गए हैं सोल्यूबल, देखते हैं। सल्फाइड्स यहाँ पे कुछ, ये तो लो फाइव आयंस, दूसरा वाला देख रहे थे। आज होगा प्रभात, और ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। हाँ ठीक, आज होगा प्रभात। ओके, उसके बाद है NO3, ये सारे वाटर सोल्युबल होते हैं क्या, इसका प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं वापस से। Na। अब हम देखते हैं ऑक्जेलेट के बारे में। तो ऑक्जेलेट के बारे में क्या पढ़ा था कि ये सारे वाटर सोल्युबल होते हैं, और ये एक्सेप्शन होते हैं। आज होगा क्या, तो आज होगा क्या, तो PB तो नहीं आ रहा है, तो ये वाटर सोल्युबल, और ये सारे वाटर इनसॉल्युबल। आज होगा क्यों, मतलब सिल्वर और मरकरी और कॉपर, ये सारे एक्सेप्शन से ये सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। केमिस्ट्री का थोड़ा दुख है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा AgCl, CaCl2, Ag2Cl2। तो इसमें Cl2 है, तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये सारे वाटर सोल्युबल होते हैं, लेकिन आज होगा प्रभात, ये सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, याद रखना यार, धीरे धीरे याद होगा। आज होगा, हाँ बस, आज होगा सारे वाटर इनसॉल्युबल, बाकी सारे सोल्युबल होंगे। उसके बाद है I2, तो ये होगा, ये भी वाटर इनसॉल्युबल, और ये रेड PPT बनाता है, याद रखना, ये एक्सेप्शन है, और JMS में आता ही आता है। उसके बाद ये सारे वाटर सोल्युबल। उसके बाद है कार्बोनेट के बारे में। तो कार्बोनेट के बारे में हमने क्या पढ़ा है, कार्बोनेट ये सारे वाटर सोल्युबल होते हैं, लेकिन लो फाइव NH4 प्लस कार्बोनेट्स या वाटर सोल्युबल होते हैं। तो कहाँ गया भाई, ये ये वाटर सोल्युबल होते हैं, लेकिन ये कार्बोनेट्स ये सारे वाटर सोल्युबल होते हैं। बस सबके एक्सेप्शंस याद रखने पड़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स PPT डिसोल्यूशन के लिए। ये कार्बोनेट जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जब इसको एक्सेस CO2 के साथ रिट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बाइकार्बोनेट्स बन जाता है, जो कि वाटर सोल्युबल होता है, तुरंत पलटी मान लेते हैं भाई। उसके बाद है हमारा एक्सेस, हाँ ये सल्फाइड के साथ अगर हम एक्सेस SO2 रिएक्ट कराएं तो हमारा बाइसल्फेट बन जाता है, जो कि वाटर सोल्युबल होता है। जनरली ऑल PPTs सॉरी सोल्युबल होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स पे, जैसे कि HCl एंड HNO3।
एक्सेप्ट हमारा BaSO4 जो कि वाइट कलर का पीपीटी छोड़ता है, और HGS जो कि ब्लैक कलर का पीपीटी छोड़ता है। ये सारे इंसॉल्युबल होते हैं HCl एंड HNO3 में। उसके बाद है एसिड बेस रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो हम पढ़ने वाले हैं। पीपीटी डिसोल्यूशन बाई एसिड्स, बेस रिएक्शन, तो उसके एग्जांपल से हमारा, हाँ एक चीज़ याद रखना, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 होता है वो बेसिक होते हैं, जनरली बेसिक होते हैं, और जो +4 है वो एम्फोटेरिक, एंड +5 +6 एंड +7 +8 वाले एसिडिक होते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये वाइट जेलेटिनियस पीपीटी, मतलब वाइट कलर का पीपीटी छोड़ता है, और ये एम्फोटेरिक होता है, मतलब ये बेसिक और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी छोड़ बनाते हैं। एसएल के साथ हमारे एल सील, ये ए अटक जाता है यार थोड़ा, AlCl3 बनाता है जो कि वाटर सोल्यूबल है, और NOH के साथ ये NaAlOH4 वाला कंपाउंड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3, विच इज वाटर सोल्यूबल। उसके बाद है क्रोमियम, जो कि जनरली ग्रीन कलर का होता है, ये भी एम्फोटेरिक है, और ये ग्रीन कलर का होता है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम HCl के साथ इसको रिएक्ट करें तो हमारा ये CrCl3 बनाता है जो कि सोल्यूबल है, और NaOH के साथ भी रिएक्ट कराएं तब भी ये सोल्यूबल होता है। उसके बाद है हमारा आयरन ऑक्साइड, जो कि बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका इसका क्या है यार, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और +3 के बारे में मैंने पढ़ा था कि ये बेसिक होते हैं, खाली +4 वाली ही एम्फोटेरिक। ये रेड बॉन्ड पीपीटी बनाता है। HCl के साथ अगर हम रिएक्ट करें तो ये FeCl3 बनाता है जो कि सोल्यूबल होता है, और येलो सोल्यूशन देता है, और NOH के साथ इनसोल्यूबल ही होता है, रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद है MgOH2 तो HCl के साथ सोल्यूबल, NOH के साथ इनसोल्यूबल। उसके बाद है ZnOH ट्वाइस, ये एम्फोटेरिक होता है, HCl के साथ सोल्यूबल एंड NOH के साथ इनसोल्यूबल, सॉरी सोल्यूबल यार, सॉरी सोल्यूबल। Na2ZnOH4 इसका कंपाउंड है। उसके बाद है पीपीटी डिसोल्यूशन में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये डिसॉल्व कैसे होते हैं देखते हैं। इंपॉर्टेंट पीपीटीज, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, तो ये कॉपर साइनाइड यहाँ पे दिया हुआ है। जब इसको हम एक्सेस साइनाइड के साथ CN- के साथ रिएक्ट कराएं तो ये हमारा ये वाला कंपाउंड देता है, विच इज कॉपर CN4 3- विच इज सॉल्युबल, और NiCN2 जो कि ग्रीन है, अगर हम एक्सेस CN- के साथ रिएक्ट कराएं तो हमारा ये कंपाउंड देता है विच इज सॉल्युबल। सबका देखो फॉर्मेट सेम है, NiCN4 CO CN4, 4 है, और 2- या 3-, बस कुछ डिफरेंस है इसमें। COCN6 4- देख लेते हैं। ये COCN2 के साथ अगर हम एक्सेस CN- रिएक्ट करें तो ब्राउन पीपीटी देते हैं, जो कि ब्राउन पीपीटी रहता है, जिसको रिएक्ट कराने के बाद ये वाला कंपाउंड बन जाता है विच इज सॉल्युबल। उसके बाद है भाइयों दोस्तों नमस्ते, ये AgCl के साथ अगर हम CN- या फिर NH3 एक्सेस में रिएक्ट कराएं तो हमारा AgCN2- और AgNH3 2- बनता है, जो कि दोनों सोल्यूबल है, और रिस्पेक्टिवली बनता है CN- के साथ ये बनता है, एंड NH3 के साथ ये बनता है। उसके बाद है NiOH, अगर हम इसके साथ एक्सेस NH3 रिएक्ट कराएं तो हमारा बनता है NiNH3 6 2-। सिमिलरली AgCl और हो गया NaOH के साथ एक्सेस में करें तो ये वाला कंपाउंड देता है। और अगर कोई डी ब्लॉक कैटायन गिवन सॉल्ट में प्रेजेंट नहीं है जनरली, तो वाइट कलर का होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि अगर कोई डी ब्लॉक्स कैटायन है गिवन सॉल्ट में प्रेजेंट है जनरली, तो वाइट होता है। बट जो हमारा S2- है, AS है, SN है, SB है, BI है, PPT है, ये कलर होते हैं, वाइट होते हैं। एक्सेप्शन है ना, अगर डी ब्लॉक कैटायन प्रेजेंट है किसी भी D10 कॉन्फ़िगरेशन में तो जनरली वाइट PPT होता है। बट AgBr, AgI, CDS, HgI, Gi2 जो कि रेड होता है, GS जो कि ब्लैक होता है, Hg2 जो कि ब्लैक होता है, CDS जो कि ब्लैक होता है, ये सॉरी येलो होता है, और AgI येलो होता है, AgBr पेल येलो होता है, और D1 से D9 DD ट्रांजिशन कलर PPT होता है। और कुछ टेस्ट है वो देख लेते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं यार। तो चलो टेस्ट को दूसरे वीडियो में करते हैं। टिल देन बी हैप्पी, जय हिंद।